अगर आप भी एक एंड्रॉयड मोबाइल यूज़र हैं तो आपको इन सेटिंग्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। चलिए हम बताते हैं कौन से सेटिंग्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बहुत कमाल की सेटिंग्स है जो हम आपको बताएंगे। चलिए यहाँ पर दिया गया है एडिशनल सेटिंग्स, हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स के अंदर बहुत सारी सेटिंग्स दी गई हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती। आज के वीडियो में हम सारी सेटिंग्स को कवर करेंगे। सबसे पहले सेटिंग्स दी गई है यहाँ पर डेट एंड टाइम की। आप इसे ओपन करेंगे तो सबसे पहले जो मेन सेटिंग्स हैं मैं वो बता देता हूँ, फालतू की बात नहीं करता हूँ। चलिए जो मेन सेटिंग्स से नीचे आएंगे आप, यहाँ पर लिखा है टाइम फॉर्मेट। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है 12 आवर्स एंड 24 आवर्स। अगर आप 12 आवर्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप 24 घंटे का जो टाइम 12 घंटे का जो टाइम पीरियड होता है उसको आप देख पाएंगे। अगर 24 आवर्स पर जो 24 घंटे का टाइम सेलेक्ट करेंगे आप तो 24 घंटे वाला टाइम देख पाएंगे। चलिए इसे हम बंद कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं नीचे, यहाँ पर लिखा है डुअल क्लॉक, हम इसे इनेबल कर लेते हैं। इनेबल करेंगे तो यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आएगा, इसे लिखा है गो इट, इस पर हम क्लिक करेंगे। गो इट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेकंड क्लॉक पर क्लिक करना है। ये आपको बता दूँ ये है क्या, असल में ये वो चीज़ है कि अगर आपको कहीं किसी भी देश का रियल टाइम पता करना है, करंट टाइम पे कि वहाँ पर कौन सा टाइम चल रहा है, तो उसका आप समय पता कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक किया, इसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखे सऊदी अरब का समय हमें देखना है, तो यहाँ पर लिखा सऊदी अरबिया, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लिख के आ गया है, लिखा है डुअल क्लॉक रिक्वायर्स यूजिंग सिस्टम क्लॉक विजिट्स एंड डिफ़ॉल्ट थीम। अब यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर लोकल हमारे वहाँ जो टाइम हुआ है 6:11 हुआ है, लेकिन रियाज जो सऊदी अरब में टाइम है 3:41 हुआ है। आप इसी तरह किसी भी देश का समय अपने मोबाइल से ही चेक कर सकते हैं, कोई भी ऐप डाउनलोड भी करना नहीं पड़ेगा। चलिए हमें जापान का देखना है, जैसे जापान लिख देता हूँ। यहाँ पर जापान आ गया है, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम बैक आ जाते हैं। बैक आ जाने के बाद देख लीजिए यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर दो डुअल क्लॉक, 2 घड़ियाँ एक साथ चल रही हैं। यहाँ पर ये हमारी इंडिया की घड़ी चल रही है, यहाँ पर जापान टोक्यो की घड़ी चल रही है। यहाँ पर लिखा है 3:42 हुआ है और यहाँ पर हमारे वहाँ 6:12 बज गए हैं। चलिए हम फिर से अपनी सेटिंग्स पे आ जाते हैं। आप इसी तरह किसी भी देश का टाइम जान सकते हैं। चलिए हम इसे बंद कर देते हैं इस सेटिंग को। उसके बाद बैक आ जाते हैं। ये हो गई डेट एंड टाइम की सेटिंग्स। उसके बाद लैंग्वेज और इनपुट्स, इसको आप जानते हैं इसमें अब लैंग्वेज अपनी भाषा को बदल सकते हैं। उसके बाद रीजन, इसमें इंडियन ही रहने दीजिए। उसके बाद एक सेटिंग्स नीचे दी गई है, यहाँ पर फुल स्क्रीन डिस्प्ले, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर एक बटन्स का यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद लिखा है फुल स्क्रीन गैजेट्स, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है लर्न व्हाट गैजेट्स यू कैन यूज़ फॉर सिस्टम नेविगेशन। उसके बाद लिखा है नॉट नाउ कर देंगे। आप नॉट नाउ करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो हमारे बटन्स थे नीचे के वो गायब हो चुके हैं। चलिए हम बटन्स पर क्लिक करेंगे, देखिए बटन यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए बटन्स जा चुके हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो स्क्रीन होती है वो फुल स्क्रीन हो जाती है, यहाँ पर जो बटन होते हैं वो गायब हो जाते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन दिया गया है यहाँ मिरर बटन्स, आप इसे अगर इनेबल कर देंगे तो देखिए जो बटन्स होंगे वो मिरर हो जाएंगे, बदल जाएंगे, एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगे। जैसे जो बैक बटन था राइट में था, ये लेफ़्ट में आ चुका है। उसके बाद फिर से इनेबल करेंगे, देखिए फिर से राइट में आ चुका है, इसलिए इस सेटिंग का इस्तेमाल होता है। चलिए हम फिर से बैक आ जाते हैं। उसके बाद लिखा है बटन शॉर्टकट्स, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही बटन शॉर्टकट्स पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर सबसे पहला दिया गया है लॉन्च कैमरा। यहाँ पर लॉन्च कैमरा के बारे में लिखा गया है, लिखा है डबल प्रेस द पावर बटन। अगर हम अपने पावर बटन को 2 बार डबल क्लिक करेंगे तो हमारा कैमरा ओपन हो जाएगा। उसके बाद लिखा है लॉन्ग प्रेस दी होम बटन। अगर हम होम बटन को लंबे समय तक दबाए रहेंगे, कुछ समय तक, तो हमारा कैमरा ओपन हो जाएगा। चलिए हम दिखाते हैं आपको, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देखिए ये पॉपअप दिखा रहा है हमें कैसे करना है, देख लीजिए। ये देखिए हमें इस फिंगर पर क्लिक करना है, देखिए कैमरा ओपन हो गया अपना ऑटोमेटिक। चलिए हम फिर से इसे बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद नीचे बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिस तरह से आप अगर ओपन करना चाहें कैमरा को उस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। जैसे लॉन्ग प्रेस दी मेनू बटन, आप इस मेनू बटन को भी दबाकर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ओपन कैमरा हो जाएगा। लॉन्ग प्रेस दी बैक बटन, पावर प्लस होम बटन, यहाँ पर 2 की एक साथ ही प्रेस करनी होंगी तब जाके आपका कैमरा ओपन हो पाएगा। चलिए हम इसे नॉन कर देंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम इसे इनेबल कर देंगे। उसके बाद बैक आ जाएंगे।
उसके बाद लिखा है टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इस पर क्लिक करेंगे। आमतौर सभी मोबाइल फ़ोन में लिखा है स्लाइड 3 फिंगर डाउन, 3 फिंगर से ऐसे हम क्लिक करेंगे। देखिए ये स्क्रीनशॉट हो चुका है। लेकिन अगर इसे बदलना चाहें, आप इसे बदलना चाहें अपनी सेटिंग्स को कैसे बदल देंगे, यहाँ पर लिखा है लॉन्ग प्रेस दी होम बटन। अगर हम इसे होम बटन पर क्लिक कर दें तो आप 3 फिंगर्स को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट नहीं होगा। अब आपको होम बटन को दबाए रखना होगा, उसके बाद स्क्रीनशॉट हो जाएगा। देखिए हम जैसे करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जैसे हम देखिए यहाँ पर लॉन्ग प्रेस दी मेनू बटन, देखिए ये अब उंगली जो दिखा रही है अब इधर मेनू बटन पे चली जाएगी। लॉन्ग प्रेस दी बैक बटन, यहाँ पर देखिए अब बैक बटन पे ये उंगली चली जाएगी। आप जिस तरह से बताएंगे उस तरह से आपको इंडिकेट करेगा, उस तरह से आपको बताएगा कि इस तरह से आपको स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए हम इसे भी स्लाइड 3 फिंगर्स डाउन पर ही रहने देते हैं। उसके बाद हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद आपको फिर से एक सेटिंग दी होगी, लॉन्च गूगल असिस्टेंट्स, आप इसे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन फिर से दिए गए हैं। उसके बाद लिखा है लॉन्ग प्रेस दी होम बटन। अगर आप होम बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर ज़्यादा समय तक प्रेस करेंगे तो यहाँ पर गूगल असिस्टेंट जो होगा वो ओपन हो जाएगा। चलिए हम करके दिखा देते हैं। यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, उसके बाद बैक जो होम बटन है उसको दबाए रखिए। चलिए हम इसे बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद हम इसे नॉन कर देते हैं। आप यहाँ पर लॉन्ग प्रेस दी मेनू बटन करेंगे तो हम मेनू बटन पे यहाँ पर लॉन्ग प्रेस दी बैक बटन, अब ये बैक बटन भी शो होगा। चलिए हम इसे बैक कर लेते हैं। हम इसे नॉन करके बैक कर लेते हैं। उसके बाद लिखा है टर्न ऑफ स्क्रीन। अब यहाँ पर स्क्रीन आपको कैसे बंद करनी है, वैसे बंद तो लॉक बटन से हो जाती है। आप जैसे पावर बटन दबाएंगे स्क्रीन लॉक हो जाएगी, स्क्रीन टर्न ऑफ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप उस तरह से ना बंद करना चाहें तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए। लॉन्ग प्रेस दी होम बटन, अगर आप होम बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो स्क्रीन की जो होगी लॉक हो जाएगी। उसके बाद लॉन्ग प्रेस दी मेनू बटन, यहाँ पर दिखा रहा है जो हमने मेनू बटन पर क्लिक किया हुआ है तो ये देखिए उंगली जो है वो मेनू बटन पर ही जा रही है। उसके बाद लिखा है लॉन्ग प्रेस दी बैक बटन, मैं बैक बटन चूज़ कर लूँगा तो यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे बैक बटन पर तो यहाँ पर जो स्क्रीन है वो टर्न ऑफ हो जाएगी। चलिए हम इसे नन कर लेता हूँ। नन करने के बाद हम इसे बैक आ जाते हैं। उसके बाद लिखा है टर्न ऑन टॉर्च, यहाँ पर आप चलिए ये कोई ख़ास सेटिंग नहीं दी गई। उसके बाद हम नीचे आपको फिर से कोई ख़ास सेटिंग बता रहे हैं। यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर दिया है शो मेन्यू पर क्लिक करेंगे। आपको मेनू बार अगर क्लिक करना है किस पे तो यहाँ पर आप इसको चूज़ करिए। जैसे इस पर आप पावर बटन को होम बटन को दबाएंगे उस पर आप मेनू बार खुल जाएगा। इस तरह से आप जो भी सेलेक्ट करना चाहें उस तरह से कर सकते हैं। चलिए हमें कुछ नहीं करना, नॉन पर क्लिक करेंगे, बैक आ जाएंगे। चलिए और बैक आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्विक बॉल एक सेटिंग गई है क्विक बॉल की, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्विक बॉल जो है इसे हम इनेबल कर लेंगे। इनेबल करेंगे तो देखिए एक बॉल यहाँ पर आ चुकी है स्क्रीन पर। अब इस बॉल का काम क्या है, इसमें बहुत सारे आप जो बटन्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा बैक बटन ऐड्स है, देखिए बैक हो गया। चलिए हम फिर से ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए डाटा, यहाँ पर से डाटा डायरेक्टरी ऑन कर सकते हैं। आपको यहाँ से स्क्रॉल करके डाटा ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से ही डाटा ऑन कर सकते हैं। यहाँ से मेनू बार, यहाँ वाईफाई, यहाँ से क्लीनर, आप सब चीज़ यही इसी बॉल से कर सकते हैं। चलिए हम इसे बंद कर देते हैं। अब इसे स्क्रीन पर कहीं भी इसे मूव कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है शो ऑन लॉक स्क्रीन, अगर आप इसे कर देंगे इनेबल तो ये लॉक स्क्रीन जब हो जाएगी तो ये लॉक स्क्रीन पर भी शो होगा, जो बॉल है लॉक स्क्रीन पर भी शो होगा। लेकिन चलिए हम इसे बंद कर देते हैं। लिखा है टर्न ऑन, अब इसे हम ऑफ़ कर देते हैं। उसके बाद बैक आ जाते हैं। इस सेटिंग को हमने बता दिया अच्छी तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिए प्लीज़। उसके बाद यहाँ पर लिखा है एसेसिबिलिटी में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लिखा है जर्नल, विज़न, उसके बाद हेयरिंग, उसके बाद फिजिकल, यहाँ सारी बहुत सारी सेटिंग्स दी गई हुई हैं। चलिए हम पहले आपको जर्नल की दिखाएंगे, वॉल्यूम की शॉर्टकट। चलिए हम फिजिकल में, जो मेन सेटिंग है वो फिजिकल में ज़्यादा अच्छी दी गई हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है पावर बटन इंड्स कॉल, अगर आपको कॉल इंड करना है पावर बटन दबा के, मान लीजिए आपकी कोई कॉल चल रही है, आपको काटना है फ़ोन, तो आपको सिर्फ पावर बटन दाब दीजिए, आपकी कॉल कट जाएगी।
उसके बाद आप लिखा है ऑटो रोटेट स्क्रीन, आप इसे अगर इनेबल कर देंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ से स्क्रीन रोटेशन खोलने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपकी स्क्रीन रोटेट हो जाएगी। चलिए हम दोनों को यहाँ से ऑफ़ कर लेते हैं। उसके बाद बैक आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम फिर से आएंगे क्विक बॉल में, एक्सेसिबिलिटी में आएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे विज़न पे, उस विज़न पे आएंगे। यहाँ लिखा है डिस्प्ले साइज, डिस्प्ले साइज पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए टेक्स्ट और आइकन्स। अगर हम इस यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 3 डॉट्स दिए हैं, पहले डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो आइकन्स जो होंगे वो छोटे हो जाएंगे और जो टेक्स्ट होगा वो छोटा हो जाएगा। अगर हम बीच वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो आइकन्स हैं थोड़े बड़े हो गए हैं और जहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है ये भी थोड़ा बड़ा हो चुका है। उसके बाद अगर यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये एल लिख के आ गया है और जो आइकन है वो बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं और टेक्स्ट जो है वो भी बड़ा हो चुका है। चलिए हम मीडियम में रखते हैं तो हम बीच वाले पर क्लिक करेंगे। उसके बाद बैक आ जाएंगे। आपको अगर जो रखना हो अपने हिसाब से रख सकते हैं। चलिए हम इसे सेव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा है मैग्नीफिकेशन, अगर आप इसे ऑन कर देंगे मैग्नीफिकेशन, आप देखिए यहाँ पर मैसेज दिखा रहा है कि कैसे आप करेंगे। यहाँ पर हम ऑन कर लेंगे। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर 3 बार टैप करना है एक उंगली से। उसके बाद आपकी जो स्क्रीन है जूम हो जाएगी। देखिए मैं 3 बार प्रेस कर रहा हूँ, देखो स्क्रीन जूम हो गई। ये देखिए आप इसे किसी तरह कितना भी जूम भी कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं। चलिए हम इसे बंद करेंगे और बंद करने के लिए आपको 3 बार फिर से इसी पे टैप करना होगा। ये ऑटोमेटिक जो होगा मैग्नीफिकेशन वो बंद हो जाएगा। उसके बाद हम इस सेटिंग को ऑफ कर लेंगे, फिर से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पर लिखा है हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, जो टेक्स्ट होगा वो हाई कॉन्ट्रास्ट में होगा, मतलब साफ दिखाई देगा। चलिए हम इसे भी बंद कर लेते हैं। उसके बाद हेयरिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर एक ऑप्शन मैन है, यहाँ लिखा है राइट, उसके पर लिखा है लेफ़्ट। जो यहाँ पर अगर इसको हम इधर से छोटा बड़ा करेंगे, घटाएं बढ़ाएंगे, तो जो अगर इधर बढ़ाएंगे तो राइट तरफ आवाज़ ज़्यादा हो जाएगी, अगर लेफ़्ट तरफ इसे हम बढ़ाएंगे तो लेफ़्ट तरफ आवाज़ ज़्यादा हो जाएगी। इसे हम अगर इनेबल कर लेंगे तो ये हम इनेबल हो जाएगा। इसे हम ऑफ़ कर लेते हैं। उसके बाद बैक चले जाते हैं। आज की वीडियो में हमने सारे सेटिंग्स कवर कर दिए हैं। अगर कोई सेटिंग्स रह गई हो, अगर आपको कोई सेटिंग्स जानना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कीजिए ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सके।